स्वागत है बच्चों आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस की ऐप पे। भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। बच्चों आज मैं यहाँ पे एक सच बात करने आया हूं, एक ऑनेस्ट रिव्यू देने आया हूं कि हम लोग बचपन से, आप ही क्या, हमने भी अपने बचपन में क्वेश्चन बैंक पढ़ा है। हमने भी अपने बचपन में क्वेश्चन बैंक पढ़ा है, लेकिन जैसे पहले साइकिल थी, फिर बाइक आई, हर समय चीजें बदलती है। पहले कीपैड वाला मोबाइल था, अब टच वाला मोबाइल आ गया है। वैसे ही अब पढ़ने का तरीका भी एडवांस हो गया है। तो अब एग्जाम नोट आ गई है, लेकिन एग्जाम नोट जो है वो क्वेश्चन बैंक है या नहीं, या क्वेश्चन बैंक से बेहतर कैसे है, या क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि हमारी एग्जाम नोट पढ़ के बच्चे के पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको इस चीज को समझा के बताऊंगा इस वीडियो में, और उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें क्वेश्चन बैंक रेफर करना चाहिए या फिर हमें एग्जाम नोट को प्रेफर करना चाहिए। देखिए, जो क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक में होता क्या है, जो नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन बैंक होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है, पहला तो उसमें पीवाईक्यू होते हैं कि भैया पिछले साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उसके पहले कौन सा पूछा गया, इस टाइप से। और उस पीवाईक्यू का एक आंसर होता है। आंसर तो होता है, लेकिन वो आंसर से आप स्कोर नहीं कर सकते। स्कोर आपका नहीं आएगा, मेरी गारंटी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस आंसर में प्रेजेंटेशन नाम की चीज नहीं होती। प्रेजेंटेशन मतलब क्या? मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितनी भी रिक्वायर्ड हेडिंग्स होती है, वो हेडिंग्स उस आंसर में नहीं होती। उस आंसर में लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ होगा, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, लेकिन आप जैसे ही वो एग्जाम में लिख के आते हैं, आंसर कॉपी चेक करते समय टीचर समझ जाता है कि ये क्वेश्चन बैंक का उतारा हुआ आंसर है, और उस पे एक नॉमिनल से मार्क्स को दे देता है, जिसकी वजह से बच्चा पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी 50-60% से ज्यादा नंबर नहीं आते हैं। और दूसरी बात यह कि पीवाईक्यू के आपने पूरे पीवाईक्यू कर भी लिए, तो इसकी क्या गारंटी है कि भाई आपकी एग्जाम में वो पीवाईक्यू रिपीट होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई टीचर ने हार्ड पेपर सेट कर दिया हो, तब आप क्या करेंगे? आप तब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बैंक होता है। अब एग्जाम नोट की बात मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे एग्जाम नोट्स है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, इन सब के लिए हमारे एग्जाम नोट्स आ चुकी है। इस एग्जाम नोट में हमने क्या किया है, या एग्जाम नोट की खास बात क्या है, इसमें हमने मेनली कंसंट्रेट किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। हमने क्वेश्चन को पहले नहीं देखा है, हमने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा है। देखिए, वैसे तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि साल भर पूरा 6 महीना मेहनत कीजिए और पूरा सिलेबस पढ़िए। लेकिन कभी किसी कारण से, किसी प्रॉब्लम की वजह से हम पूरा सेमेस्टर ध्यान नहीं दे पाते हैं, पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, हम अपनी नोट्स नहीं बना पाते हैं, हम एक से ज्यादा बुक का रेफरेंस यूज करके नोट्स नहीं बना पाते हैं, जिस वजह से हमारे आंसर में क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो ये हमने एग्जाम नोट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस को डिजाइन किया है, अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये कैसे मिले? तो इंडिया की, ऑल इंडिया, पूरे इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, उन सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर पैटर्न को एनालाइज करने के बाद कि पर्टिकुलर टॉपिक कितने नंबर के लिए किस तरीके से पूछा जाता है,
कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार नहीं पूछा गया है। स्टूडेंट्स को चकमा देने के लिए टीचर्स या पेपर सेट करने वाला बंदा किस टाइप के टॉपिक्स को क्वेश्चन पेपर में डालते हैं, वो हमने एनालाइज किया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सिलेक्शन किया है। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस के साथ हमने वो कितने मार्क्स के लिए आ सकता है ये इस बुक में मेंशन किया है। और ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर ही दे दिया है, लिमिटेड टॉपिक्स है। और एग्जाम नोट को पढ़ने के बाद आपका एटलीस्ट 70% स्कोर जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आना तय है, अगर आपकी बहुत ज्यादा बुरी किस्मत नहीं है तो, बहुत ज्यादा। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो हमने नोट्स इस बुक में दिया है, उस नोट्स का जो डिजाइन है, वो डिजाइन हमने, मतलब उसका जो प्रेजेंटेशन है, वो हमने कुछ ऐसा बनाकर दिया है कि बच्चे का आंसर जो है वो बेहतरीन होगा, एक लेवल अप जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बायोकेमिस्ट्री ले लूं, बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम का, उसमें शॉर्ट नोट जनरली आता है। अब आप अगर फर्स्ट सेम के होंगे तो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं। अगर शॉर्ट नोट आ गया मुफा एंड पूफा के ऊपर, मुफा एंड पूफा के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे मुफा एंड पूफा का डेफिनेशन लिखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, हो गया बस। तो इतना लिखने पे आपको जो है एवरेज नंबर ही मिलेंगे। आपको उसमें प्लस करना चाहिए सोर्सेस, आपको उसमें प्लस करना चाहिए उसके हेल्थ बेनिफिट्स, और इतना लिखने के बाद आपको एक कंपैरिजन वाला टेबल भी बनाना चाहिए। मतलब यह बुक आपको गाइड करती है कि आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन बैंक नहीं है, यह है एग्जाम नोट। तो क्वेश्चन बैंक में आपके पास खतरा बना हुआ है कि क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। सेकेंड थिंग, स्कोर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा थ्योरी होता है, लेकिन हमने यहां पे इस चीज का पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो हमारे पास बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम और थर्ड सेम, इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमने ये एग्जाम नोट्स बनाई है। ये हमारी पब्लिश हो चुकी है बुक। इसका सैंपल पीडीएफ आप मंगा सकते हैं। हमारे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, इसको आप सेव कर लीजिए भूषण साइंस हेल्पलाइन के नाम से, और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप सैंपल पीडीएफ मंगा सकते हैं। ये बुक आपको भूषण साइंस प्लस की ऐप से भी मिल जाएगी। तो एग्जाम नोट और क्वेश्चन बैंक ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। समय के अनुसार चीजें बदल रही है। ये एग्जाम नोट सिर्फ आपको एग्जाम में पास नहीं कराएगी, ये आपको नॉलेज भी देगी। क्योंकि कितने बच्चों ने दिल पे हाथ रख के बोलना, सेकंड सेम वाले, उन्होंने मुफा एंड पुफा का सोर्सेस, हेल्थ बेनिफिट ये भी याद किया था। कमेंट करके जरूर बताना। और सही में आपको एग्जाम नोट का कंसेप्ट अगर हमारा पसंद आ रहा है तो एग्जाम नोट बोल के आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारी इस बुक को पसंद कर रहे हैं। तो भूषण साइंस सदैव आपकी सहायता के लिए खड़ा है। किसी भी चीज की और जरूरत हो, किसी वीडियो की, किसी गाइडेंस की, किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, इस वीडियो में कमेंट के जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।